हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज सैटरडे है एंड आज होगी कर्मा रीडिंग। सो देखते हैं आपके साथ गलत करने वालों को क्या कर्मा मिल रहा है, क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड। आप रीडिंग को देखिए, जरूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो। जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के साथ गलत करने वालों को क्या कर्मा मिल रहा है। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। द टावर, 5 of swords, 2 of wand, magician, page of wand, और क्या एनर्जी एंजल प्लीज बताइए, और क्या एनर्जी है। 8 of swords, 3 of pentacles, page of swords, the sun, ace of swords। यहाँ पे जो राशियाँ हैं वो आपको बता देती हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये राशियाँ हैं। नंबर्स तो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, दैट इज 16, 5, 2, 1, 8, 3, 19। ये नंबर्स आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं। टावर कार्ड तो आपको पहले ही बताया कि टावर कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन फेज को बता रहा है। तो इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है इनकी लाइफ में। एंड 8 ऑफ सोर्ट्स के साथ में इल्यूजन, नेगेटिविटी, मे बी आसपास नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिनेरियोज जो जिन्होंने ना इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल में करके रखा है, या फिर इनके दिमाग में ना एक तरह का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो भर रखा है, और स्पेशल मैं बोलूँगी नेगेटिविटी भर रखी है। लेट्स क्लैरिफाई टावर क्यों आया हो इनकी लाइफ में, क्या बात है टावर आने का, ये रीज़न क्या है। 10 ऑफ सोर्स, धोखा मिला है, बिट्रेयल, चीटिंग, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। इनका कोई बहुत अजीज ही था जिसने इनको चीट कर दिया। क्वीन ऑफ कप्स कोई ऐसा था जिसके मैनिपुलेशन में ये बहुत टाइम से थे। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा बिलीव किया था और उसी इंसान ने इनको धोखा दिया है, तो ये बिट्रेयल फील कर रहे हैं। एग्जैक्ट यही है एनर्जी, और शायद इसीलिए ये 8 ऑफ सोर्ड्स की पोजीशन पे है। लेट्स क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड एंड 3 ऑफ वॉन्ड। याद आ गई आपकी, आ ही जाती है। हाँ, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि अब इनके दिमाग में ना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इस चीज़ का चल रहा है कि ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक सोच रहे हैं, और जितना ज़्यादा सोच रहे हैं ना वो सारा कुछ नेगेटिव ही सोच रहे हैं, पॉजिटिविटी नहीं दिख रही मुझे। नाइट ऑफ कप्स एंड यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल, ये दोनों ही कार्ड्स मुझे यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये धीरे धीरे ना खुद को डिटैच करने में लगे हुए हैं, डिटैच हो रहे हैं। एंड इस सिचुएशन से, इस बिट्रेयल से, इस धोखे से, इस ट्रांसफॉर्मेशन फेज से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद निकलना भी इनके लिए आसान नहीं हो रहा है, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। ये 5 ऑफ सोर्ट्स एक ऐसी एनर्जी को बताता है कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा है जो इनके साथ में गलत कर भी रहा है एंड उसके बाद में खुद को डिफेंस भी कर रहा है। मीन्स गलती सामने वाला कर रहा है
और ब्लेम इनको किया जा रहा है, ब्लेम गेम खेला जा रहा है इनके साथ में। और ये 3 ऑफ पेंटिकल्स इनका ही कोई पार्टनर हो सकता है, स्पेशल मैं बोलूँगी वर्क प्लेस पे हो सकता है, या इनके काम कैरियर में हो सकता है, या कोई ऐसा है जिस पर इन्होंने नया नया कोलैबोरेट किया है, इन्वेस्ट किया है। मे बी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्ट भी किया है वहाँ पे। ये कोई थर्ड पर्सन है। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है? 8 ऑफ कप्स, लेट गो करना चाहते हैं, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं कि लेट गो कर दें, लेकिन करेंगे कैसे? सामने वाला तो इतना कंट्रोलिंग है ना, वो गलतियां भी करेगा, वो धोखा भी देगा, वो बिट्रेल भी करेगा, वो चीट भी करेगा, और उसके बाद में ब्लेम भी आपको ही करेगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड हर्मिट। ओवर थिंकिंग, रियलाइजेशन, इनको अब ये लग रहा है मैंने इसको पहले क्यों नहीं समझा, मैं इस रिश्ते में क्यों आया, मैंने इस पर विश्वास क्यों किया, मैंने इसको क्यों अप्रोच किया, मैंने इसको क्यों प्रपोज किया, क्यों मैंने अपनी ही लाइफ की बैंड बजा ली है। ये ओवर थिंक चल रही है। सॉरी, बट यहाँ पे एनर्जी यही है कि अब ये सोचते हैं कि मुझे ये सब करने की ज़रूरत क्यों थी, क्यों मैंने अपने हाथों से, होता ना कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेना, वो रियलाइजेशन है इनको। 2 ऑफ वॉन्ड, ये किसी का वेट कर रहे हैं। वेट कर रहे हैं डिटैचमेंट का, प्रैक्टिस कर रहे हैं डिटैचमेंट की, ये सोच रहे हैं कि इनको मौका मिले और ये इस एनर्जी से डिटैच हो जाए। पेज ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये दूरियां बनाते हुए दिख रहे हैं। हाँ, ये दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस एनर्जी से डिटैच होने के लिए ये मे भी डिस्टेंस में जाना चाहते हैं या दूर भाग रहे हैं, कुछ तो ऐसा कर रहे हैं। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में खुशियाँ आए, हैप्पीनेस आए, रिकवरी हो, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और मैनिफेस्ट तो हर कोई करता है, चाहता तो हर कोई है, लेकिन सब, मैं आपको बता दूं, जिसके जैसे कर्म होते हैं ना उसको वही मिलता है, कर्मास के अकॉर्डिंग ही सब कुछ रहता है। आपने अच्छे कर्म किए हैं तो डेफिनेटली आपके साथ में अच्छा होगा, एट द एंड तो अच्छा होगा, लेकिन अगर आपने बुरा किया है तो यूनिवर्स आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। सिक्स ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे बता रहा है कि ये ना चेंज लाना चाहते हैं, मे बी ट्रैवल करना चाहते हैं, मे बी कहीं जाना चाहते हैं, मुझे स्पेशल ऐसा लग रहा है कि ये कहीं जाना चाहते हैं। बट 5 ऑफ कप्स जो पास्ट है ना वो इनको जीने नहीं दे रहा है। और वही बात है कि मैंने पहले ही बोला था कि कर्माज ऐसे किए हैं कि वो यूनिवर्स नहीं छोड़ते, नहीं छोड़ते, कर्मा किसी को नहीं छोड़ता, तो इनके खुद के कर्मा इनको हिट कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड, द सन, हीलिंग की ज़रूरत है इनको, पता है कि इनको हीलिंग चाहिए, और ये हीलिंग 4 ऑफ कप्स इनको नहीं मिल पा रही है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं डिवाइन को, एंजल्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में हील करना चाहते हैं, रिलीज करना चाहते हैं, बट हो नहीं पा रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। मजिशियन, देखो ये कोई ना कोई ट्रिक लगा के कुछ ना कुछ अभी भी माइंड गेम करना चाहते हैं। ये या तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कोई प्लानिंग कर रहे हैं, किसी तरह की ट्रैवल, किसी तरह की डिस्टेंस बनाने की कुछ चल रहा है। एंड एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्लियरिटी की भी बात करता है, एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे कट ऑफ करने की भी बात करता है। तो मुझे लगता है किसी मैनिपुलेटिव तरीके से ये इस एनर्जी को कट ऑफ करना चाहते हैं। एंजल प्लीज गिव मी 5 मोर कार्ड्स, और क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड गिरा है, सो ये भागने की कोशिश तो कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। किंग ऑफ कप्स, ओ। अब मैं बोलूंगी और हंसूंगी भी, ठीक है? अब आप मत बोलना कि मैम आप हर बात में हंस देते हो। देखो यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं और ये कार्ड अभी तक ओपन भी नहीं हुआ था, तो मैं इसको रख देती हूँ नीचे, ओके। हाँ,
ओके, देखिए नाइट ऑफ सोर्ट्स ये इस सिचुएशन से भाग रहे हैं, ठीक है, और बहुत जल्दी भाग रहे हैं, और रीच आउट किसको कर रहे हैं, आपको, मतलब कर नहीं रहे हैं यहाँ पे, मुझे कोई एक्शन वाली एनर्जी नहीं दिख रही है, बट इनके मन में चल रहा है ऐसा। व्हील ऑफ फॉर्चून, या तो ये थोड़ा सा समय लेना चाहता है या फिर ये ट्रैवल करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ भी ट्रैवल की एनर्जी है। आई थिंक यहाँ भी आया था 6 ऑफ सोर्ड्स। तो ये इस ओवरऑल सिचुएशन से मूव ऑन हो करके या ट्रैवल करके ये आना चाहता है स्टेबिलिटी की तरफ। और स्टेबल कौन है, आप। स्टेबिलिटी कहाँ है, आप। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कौन है, आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो ना, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो ना, बहुत कामनेस के साथ आप बैठे हो ना, बहुत पॉजिटिव होकर के बैठे हो, जैसे आपने सब कुछ यूनिवर्स को सरेंडर ही कर दिया, यूनिवर्स देख लेंगे, सब कुछ ठीक है, मेरे पास जो है जितना मैं खुश हूँ। तो ये इस एनर्जी की तरफ आ रहे हैं वापस। किंग ऑफ कप्स, इनके दिल में बहुत फीलिंग्स इमोशंस हैं, बट हाइड करके बैठे हैं क्योंकि किंग है ना। एंड यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पेशेंस भी रखते हुए दिख रहे हैं। ऑल्दो मैं देख रही हूँ इनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, एंड ये आपके साथ में न्यू स्टार्ट भी करना चाहते हैं एस ऑफ कप्स के साथ में। लेट्स क्लैरिफाई भी करती हूँ एक बार। नाइट ऑफ सोर्ट्स, नाइट ऑफ सोर्ट्स, एंड इन्होंने इस सिचुएशन से तो भागने का डिसीजन बना लिया, और देखो भागना ही पड़ता है। एक इंसान कब तक गलत करेगा, और गलत करने के बाद उसको कर्मा मिलते हैं ना, तो फिर उसको भागना ही होता है, और कोई ऑप्शन नहीं होता उसके पास में। ये देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ में कोलैबोरेट करना चाहते हैं, और ये मैनिपुलेशन था यहाँ पे, जो मैंने बोला था ना कुछ मैनिपुलेट करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनको आपके साथ में कोलैबोरेट करना है। किंग ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को ये हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, बहुत कंट्रोल लग रहा है, बहुत ज़्यादा इनको कंट्रोलिंग एनर्जी में रहना पड़ रहा है, तभी अपनी फीलिंग्स को हाइड कर पा रहे हैं, क्योंकि आपकी तरफ से एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं। ये आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में, जहाँ पर आप बहुत बोल्ड दिख रहे हो इनको। आप अपनी लाइफ में अच्छा कर तो रहे हो, साथ में आपका ऑरा इतना अट्रैक्टिव दिख रहा है इनको कि एक बहुत मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ फील कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे पेशेंस की बात करता है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड मजिशियन। इन हाँ, पेशेंस ये इसलिए रख रहे हैं ना कि देखो आपके लिए 3 एनर्जी आई है, आपको दिखाओ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ कप्स भी आया था, और ये तीनों एनर्जी यहाँ पे बता रही है आप स्टेबल हो, पॉजिटिव हो, आप प्रैक्टिकल भी हो, सिर्फ इमोशनल नहीं हो। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया है। अब आप उतना ज़्यादा ओपन अप नहीं हो, और इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपको रीच आउट करेंगे तो आप इनको कट ऑफ कर दोगे, क्योंकि कर्मा जैसे है ना, इसलिए ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स, हायरोफेंट एंड चैरियट, है ना स्टेबिलिटी की बात, है ना एक न्यू बिगनिंग की बात, विद कमिटमेंट आना चाहते हैं। हायरोफेंट क्या है, मैरिज की एनर्जी। हायरोफेंट क्या है, स्पिरिचुअल पाथ। हायरोफेंट क्या है कि इनको किसी ने बताया है कि भाई उस इंसान के पास जाओ, वो आपको हील कर सकता है, वही इंसान है जो आपको एनर्जी दे सकता है हीलिंग की। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स आपको क्या कुछ गाइड करना चाहते हैं, एंजल प्लीज बताइए क्या गाइडेंस है। एम्प्रेस, नाइट ऑफ वॉन्ड एंड जजमेंट। सेल्फ लव, सेल्फ केयर कीजिए, अपने हीलिंग पर ध्यान दीजिए, एंड जजमेंट यूनिवर्स के बताए हुए रास्ते पर चलिए। यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं उसको सुनने की कोशिश कीजिए। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग, बने रहिए मेरे साथ में, मैं फिर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।